हेलो फ्रेंड्स। सो आई गेस कि अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियोस को देख लिया होगा और आपके पास अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम हर्ष है और मैं जूम कार होस्ट यूज़ कर रहा हूँ पिछले 6-7 वीक से। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप भी जाके बस रजिस्टर कर लीजिए और अपने पर्सनल व्हीकल को जूम कार शेयर पे डाल दीजिए। उससे पहले आप प्लीज़ ये कुछ रिसर्च कीजिए खुद से। इंटरनेट पे चेक कीजिए, ये वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च खुद से कीजिए। ये मेरी रिसर्च है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप भी जाके जूम कार होस्ट बन जाइए। लेकिन हाँ, अगर आपको ये सब कुछ रिसर्च करने के बाद आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मुझे अपने लेवल पे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो तो हर किसी चीज़ में होती है, बट उनके सॉल्यूशंस भी हैं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे आपको बुकिंग्स आएंगी और आपको बुकिंग से पहले करना क्या है और बुकिंग के बाद क्या करना है, ताकि जो भी डैमेज हो, जो भी आपकी गाड़ी में अगर कुछ भी इशू है तो आप उसको रिपोर्ट कर पाएँ और आपको आपके नेक्स्ट पे आउट में वो चीज़ें आपको मिल जाएं। और सबसे पहले कि आपकी गाड़ी का केयर हो, लाइक आपकी गाड़ी जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जूम कार होस्ट बन गए और कुछ ही टाइम में आपकी गाड़ी की एकदम कंडीशन डाउन हो गई है, क्योंकि उसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया बाय द कस्टमर। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से एक बुकिंग आएगी, जैसे यहाँ पे मेंशन है, कॉन्ग्रेट्स यू हैव गॉट अ जूम कार, नो फ्यूल बुकिंग। आपको जो भी बुकिंग आएंगी वो सारी की सारी नो फ्यूल बुकिंग होंगी। कोई भी बुकिंग विद फ्यूल नहीं आएगी आपके पास। तो इस तरीके से आपको पहले से नोटिफिकेशन आ जाएगा ईमेल पे। नाम, कस्टमर का नाम और बाकी डिटेल्स अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये दूसरी बुकिंग है। और तो उसमें डेट कब से स्टार्ट होना है, कब एंड होगा, और आपकी व्हीकल की इंफॉर्मेशन और कस्टमर का नाम। अब जब कस्टमर आपके पास गाड़ी को पिकअप करने आएगा, मोस्ट प्रोबेबली कस्टमर ना आके जूम कार अपने ड्राइवर भेजते हैं। जो रात की बुकिंग होंगी, लाइक 10 बजे के बाद, रात को 10 बजे के बाद या सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग अगर कोई कस्टमर बुक करता है तो उस केस में जूम कार ड्राइवर प्रोवाइड नहीं करता है। अदरवाइज जूम कार पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी देता है कस्टमर को। तो अगर मॉर्निंग, अगर सुबह 10 से शाम को 9 बजे तक भी बुकिंग आ रही है तो आपको ड्राइवर ही आपकी गाड़ी पिक करेगा। लेकिन दोनों ही केस में आपको जो करना है वो सेम करना है। आपको एक चेकलिस्ट आएगी जो आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा या 5 मिनट, मतलब जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम हो, आप उसको फिल कर सकते हैं। आपको गाड़ी के फ्यूल मीटर, गाड़ी का किलोमीटर की फ़ोटोज़ लेनी है। फिर वो आपसे गाड़ी की इनसाइड पिक्चर मांगेगा कि गाड़ी अंदर से साफ़ है, डर्टी है, जैस जो भी कंडीशन है गाड़ी की उस टाइम पे। और कुछ आपको आउटसाइड की पिक्चर लगानी होगी पहली बुकिंग में। पहली बुकिंग के बाद अगर कोई बीच में कोई क्लेम नहीं आता है या कोई आप कोई डैमेज रिपोर्ट नहीं करते हैं, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर और फ्यूल की ही फ़ोटोज़ लगानी होंगी। अगर आप बीच में कोई डैमेज रिपोर्ट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम फिर से आपको थोड़ा सा गाड़ी की आउटसाइड की पिक्चर्स लगानी होगी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जूम कार आप और कस्टमर तीनों के तीनों रिमोटली वर्क कर रहे हैं। तो ये फोटोज़ और ये ऑनलाइन अपलोड करने का ही ऑप्शन ऐसा है जिससे यू गाइस कैन बी इन सेफ मोड। अदरवाइज आप कुछ बोलेंगे, जूम कार कुछ और बोलेगा, तो आपको अपना काम करना है। अगर आप अपना काम कर देते हैं तो उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप नहीं कर पाए तो जो भी कस्टमर या ड्राइवर अपलोड करेगा पिक्चर, उनको फाइनल माना जाएगा। तो जो भी अपलोड करेगा, अगर आप अपलोड करते हैं स्टार्टिंग में और एंड पे, तो आपका क्लेम वैलिड है। अदरवाइज आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या पिक्चर अपलोड की है। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा का पूरा जो आपकी तरफ से जो ड्यू है वो आपको करना है। अदरवाइज यू विल बी इन अ ट्रबल। मतलब ये मैं आपको क्लियर बोल दूं, अगर आप ये इसको सीरियसली नहीं लेते हैं तो जूम कार और
कस्टमर भी आपको सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि उसको भी पता चल जाएगा कि आपने कोई चेकलिस्ट फिल नहीं करी है और उसी को ही फिल करनी है। फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल है 70%, कस्टमर अपलोड करता है 50%, तो वो माना जाएगा क्योंकि आपने अपलोड नहीं किया। तो ये छोटा सा एग्जांपल है, बाकी और बहुत और भी चीज़ हो सकती है। आपको अपनी गाड़ी में कोई भी अपना पर्सनल सामान नहीं छोड़ना है। उसकी जूम कार की कोई गारंटी नहीं है, आप बस पेपर्स रख सकते हैं, फोटोकॉपीज, और एक गाड़ी की स्पेयर की डैशबोर्ड के अंदर, स्पेयर व्हील, और जो गाड़ी की जो जो जैसे आप गाड़ी सर्विस में देते हैं, कोई भी चीज़ आपको गाड़ी में नहीं रखनी है अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स छोड़ के। सो उसके बाद आपकी गाड़ी वापस आती है। आपको सेम वही प्रोसेस करना है। आपके पास 10 घंटे 12 घंटे रहते हैं, लेट से आपकी गाड़ी रात को वापस आती है, तो आपके पास उतना टाइम रहेगा कि आप सुबह उठ के अपना चेक कर पाएँ। और चेक करने के बाद आपको जो भी डिफरेंस लगता है क्लीनिंग में, या आपको कोई डिफरेंस लगता है, कोई कहीं डेंट है, कोई डैमेज है, आप वो रिपोर्ट कर सकते हैं। वो माइनर है मेजर है वो आप जूम करके वेबसाइट पे देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल स्क्रैच माइनर की कंडीशन में आता है, और अगर कहीं कोई डेंट है, कोई बम्प है, कोई चीज़ डैमेज है, पेंट उखड़ा हुआ है, तो वो मेजर की कंडीशन में आएगा। बाकी जूम कार काफ़ी क्लियर है इस पे। बहुत टाइम पे वो आपको ये भी बोल देंगे कि ठीक है सर, हमने नोटिफाई कर लिया है, लेकिन अभी इसको आप रिपेयर मत करवाइए, क्योंकि अभी इसके इससे काम चल सकता है। लेकिन जब भी नेक्स्ट आप डैमेज रिपोर्ट करेंगे, लेट से कोई ऐसा डैमेज होता है, तो हम इसको भी रिपेयर करवा देंगे। ऐसा वो जनरली बोलते हैं, लेकिन पहली बार और दूसरी बार आपका मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपका मान जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपके रिपीटेड क्लेम आते रहेंगे, तो मुझे लग रहा है कि मे बी आगे चल के वो कोशिश करेंगे कि उनको ना रिपेयर करवाना पड़े। चलो ठीक है, आपने रिपोर्ट कर दिया, आपने टिकट रेस कर दी, अब रिपेयर कैसे होगी गाड़ी, रिपेयर कहाँ जाएगी, कैसे आपको पता चलेगा कि गाड़ी रिपेयर होने वाली है, और कैसे नेक्स्ट स्टेप पे आप आएंगे। तो ये है एक एग्जाम्पल कि आपने रिपोर्ट किया कि गाड़ी अंदर से गंदी थी, और आपको क्लीन करवाना पड़ा गाड़ी को, और या फिर आपने खुद से क्लीन किया और गाड़ी अंदर से गंदी है। तो इस तरीके से जूम कार भी आपकी इमेजेस चेक करता है, और चेक करने के बाद वो उनकी फीस थोड़ी कम है, 300 रुपीज़। लेकिन ठीक है, मतलब बहुत जगहों पे अगर आप मेट्रो से हल्का फुल्का बाहर निकल जाओ, तो आजकल 150-200 रुपये में भी लोग क्लीनिंग कर देते हैं, बाहर की मिला के और अंदर भी वैक्यूम मार देते हैं। बट 300 रुपये मेरे हिसाब से कम है मेट्रोज के लिए। लाइक ये 500 to 700 होना चाहिए। बट अब ये एक पॉलिसी है, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये सही है गलत है, लेकिन वो आपको 300 रुपये ही देते हैं फॉर नॉर्मल डर्टी। और अगर ज़्यादा डर्टी है तो वो एक्सपीरियंस मैंने अभी तक नहीं किया है। अब उसके बाद मान लीजिए आपकी गाड़ी में कोई डेंट है, और या आपकी गाड़ी में कोई कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, मेजर हुआ है, लेट्स से मेजर हुआ है या माइनर हुआ है, आपने रिपोर्ट किया, अब गाड़ी को वर्कशॉप जाना है, तो आपको वो जूम कार की तरफ से पहले आपकी ऐप में एक नोटिफिकेशन आएगा। और वो नोटिफिकेशन कुछ आपका मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नोटिफिकेशन कैसा नज़र आएगा। ओके, यहाँ पे नोटिफिकेशन है नहीं, लेकिन आप अपनी ऐप में ही जहाँ पे आपने लिस्टिंग क्रिएट की है, वहीं पे ये नोटिफिकेशन आता है कि आपकी गाड़ी वो डाउन टाइम के अंडर आता है। लेट्स से आपकी गाड़ी अब रिपेयर के लिए जाने वाली है, जैसे कल जाने वाली है या 1-2 दिन बाद जाने वाली है, तो उस नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं कि 2 दिन के लिए जाने वाली है, 3 दिन के लिए जाने वाली है। वो एक एस्टिमेट होता है, कंफर्म नहीं होता है। उसके बाद आपको आपकी नियरेस्ट गो मैकेनिक वर्कशॉप से कॉल आएगा। वो आपसे पूछेंगे सर आपकी गाड़ी में पिक करनी है, जूम कार की तरफ से आपकी गाड़ी में कुछ रिपेयर वर्क आया है। आपके पास ऑप्शन है, आप खुद से ड्रॉप करना चाहते हैं, वो आपको लोकेशन भेज देंगे। लेट से आपको लगता है नहीं, मुझे तो अपनी गाड़ी खुद से ड्रॉप करनी है, मैं पर्सनली जाके देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे मेरी गाड़ी ठीक हो रही है, आप खुद से भी गाड़ी ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज वो आपको ड्राइवर सेंड करेंगे, ड्राइवर आएगा, आपकी गाड़ी की पूरी चेकलिस्ट लेगा, लेट से जैसे आप सर्विस के लिए देते हैं, किलोमीटर और फ्यूल और क्या कुछ डैमेज है, वो आपको एक प्रोविजनल सा आपको एक बना के देगा, जो कि कुछ ऐसा नज़र आएगा कि रियर बम्पर का काम है, डिग्गी में डेंट पेंट करना है,
और एक सेंसर था कुछ जो कि इंटरनल था। तो इस तरीके से आपको वो एक एक एस्टिमेट सा बना के देगा कि ये काम है। फिर वो इस काम का ये काम सेम चीज़ वो आप जूम कार को भेजेंगे, क्योंकि जो आपने फोटोज अपलोड की हैं उससे वो लोग मैच करेंगे। लेट से आप कुछ और भी उनसे करवाने के लिए बोल दें, और मैच करने के बाद उनको अप्रूवल मिल जाता है, सेम डे मिल जाता है। आप कॉल करके चेक भी कर सकते हैं कि कब तक गाड़ी आ रही है। बट जो टाइम उन्होंने पहले से आपको बता रखा है उससे पहले कॉल करने का रिक्वायरमेंट है नहीं। और उसके बाद आप उनको कॉल कर सकते हैं। आपके पास एक नंबर आएगा गो मैकेनिक के बंदे का, और वो आपको बता देगा कि हाँ, आपकी गाड़ी जो टाइम आपकी ऐप में दिखा रहा है उसमें ही आने वाली है, लाइक लास्ट डे, या थोड़ा चेंज। जैसे अभी आज मेरी गाड़ी वापस आने वाली है, क्योंकि उन्होंने आज रात को 11 बजे तक का टाइम दिया था। मुझे फ़ोन आ गया कि सर आप गाड़ी पिक कर लीजिए, 6:30 आप आ जाइए। अभी 6:12 हुए हैं। तो मैं बस इस वीडियो के बाद गाड़ी को पिक करने जाने वाला हूँ। मैं खुद से ड्रॉप करता हूँ और खुद से पिक करता हूँ, उसके कुछ रीजंस हैं। अब वो यहाँ पे आएगा, मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आई, मैं बोलूँगा नहीं वापस लेके जाओ, ये तो बेटर है कि वहीं चले जाओ। मेरे घर से बहुत पास है, 1-1.5 किलोमीटर ही दूर है। लेकिन अगर आप उनसे भी गाड़ी मंगवाते हैं और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनको मना कर सकते हैं चेक करने के बाद। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने गाड़ी मंगवाई, उनको लगा कि नहीं, एक कुछ चीज़ मिसिंग है, वो गाड़ी को ले जाते हैं, टाइम आपका बढ़ जाता है। अब इस तरीके से आपको एक ईमेल भी आता है। ये गाड़ी पिक होने के बाद जब गाड़ी वहाँ पहुँच गई तो सेम चीज़ आपको वो अटैच करते हैं जो आपने साइन किया होगा, क्या नाम है, अपने गो मैकेनिक के रिसिप्ट के ऊपर, कि हाँ आप गाड़ी इनको दे रहे हैं। तो उसी का ही एक आपको कॉपी ईमेल पे आता है कि योर व्हीकल हैज़ बिन पिक्ड फॉर रिपेयर एंड विल डिलीवर सून। ये ना भी आए तो भी आपका काम हो जाता है, मतलब ये मुझे हर बार नहीं आता है, ये इस बार ही आया है। सो इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब आपकी गाड़ी आपके पास वापस आ गई है ठीक होके, और आपने देखा कि मुझे गाड़ी दोबारा से लिस्ट करनी है। आपको फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि अगर आपकी लिस्टिंग ख़त्म हो गई है तो आपको ख़त्म होने के बाद 12 घंटे वेट करना पड़ेगा, तभी आप नई लिस्टिंग बना सकते हैं, दोबारा से कार को शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी गाड़ी की लिस्टिंग ख़त्म होने से पहले ही उसको एडिट करके अपने हिसाब से 4 घंटे, 5 घंटे या 10 घंटे, 20 घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं, और उसमें कोई इशू नहीं है। मतलब जूम कार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पुराने वाले को एडिट किया है या आपने एक नई लिस्टिंग बनाई है। सो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि अगर आपकी गाड़ी में कोई भी डैमेज होता है उसको कैसे वो होगा। और एक एक और चीज़, अब गाड़ी मान लीजिए आपकी गई है 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो ठीक है। अगर गाड़ी आपकी ऑलरेडी लिस्टिंग पे है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गाड़ी को लिस्टिंग पे ही रखिए जब तक वो ठीक हो रही है, तो वो तो आपको पे आउट मिलेगा ही मिलेगा। प्लस आपको 300 पर डे आपको डाउन टाइम भी मिलेगा। तो अगर गाड़ी आपकी 3 दिन के लिए गई है तो 900 रुपीज़ वो आपको मंथ के एंड में मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप आराम से रेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी ऐप में भी इन्फॉर्मेशन होती है कि गाड़ी कितने दिनों तक के लिए डाउन टाइम पे रही है। क्योंकि जब तक डाउन टाइम पे रहेगी जब तक वो गाड़ी किसी कस्टमर को बुकिंग के लिए शो नहीं करेगी। तो आपको डाउन टाइम का पेमेंट अलग से मिलता है, जो भी लिस्टिंग पेमेंट है उसके अलग। तो आपको कोई लॉस नहीं है अगर आपकी गाड़ी रिपेयर भी हो रही है और आपको लगता है कि ये लोग ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, जो कि आप अगर खुद से गाड़ी भेजते हैं सर्विस सेंटर पे तो वो सिनारियो नहीं होता है। सो गाइज, आई अगेन recommend यू कि फर्स्ट डू योर ओन रिसर्च, और उसके बाद ही आप कोई स्टेप लीजिए। आपकी गाड़ी है, आपका डिसीजन है। मैंने बस थोड़ा सा उसको आपके सामने रखा है कि आप थोड़ा सा, आपको ये हो जाएगा कि हाँ, कि कस्टमर कैसा फीडबैक है और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स एक्चुअल में फेस होती हैं, क्योंकि जो उनकी वेबसाइट पे दिखता है और जो एक्चुअल में है वो ऑब्वियसली हमेशा डिफरेंट होता है। बट पे आउट के मामले में और अभी तक कस्टमर सर्विस के मामले में मुझे कोई इशू है नहीं। मैं वैसे इस वीडियो के लिंक में आपको उनका कस्टमर केयर नंबर भी मेंशन कर दूंगा, जो कि आज की डेट में 5 से 10 मिनट लगते हैं उसको पिक होने में। तो इतना टाइम आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। और मैं अब आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे, और कैसे हम कम से कम बुकिंग लेकर अपनी गाड़ी की अर्निंग रख सकते हैं
3 महीने के लिए, मतलब मुझे तो 3 महीने का ही मैं सजेस्ट करूंगा। उसके बाद तो आई थिंक जूम कार भी आपको पर बुकिंग ही पे करेगा। तो 3 महीने तक कोई इशू नहीं है। आप आराम से 80-90 थाउजेंड प्लस 10 थाउजेंड आपका ज्वाइनिंग, अगर आपका कोई रेफरल है तो और ज़्यादा आप आराम से अर्न कर सकते हैं। बट आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको अपना होमवर्क ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन। बाय बाय। टेक केयर।